सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नवरात्रों के व्रत जो होते हैं, अगर आप देखेंगे साइंटिफिकली तो ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन हम इनको दूसरे तरीके से मनाते हैं। नवरात्रि के व्रत जो होते हैं वो चेंजिंग वेदर के समय आते हैं, जो ये बताते हैं कि आप अपने शरीर को उपवास द्वारा रेस्ट दीजिए ताकि आपके अगले 6 महीने अच्छे से निकले, आपको किसी भी तरीके का रोग ना हो। इसीलिए साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन उपवास को प्रॉपर नहीं करते। हम उसमें तला भुना आहार, आलू और जो भी स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं उनका सेवन करके हम उपवास के बाद अपने शरीर को अच्छा करने के बजाय और बीमार कर लेते हैं। तो इस बार आप अपने नवरात्रों को सात्विक आहार लेकर, अच्छा आहार लेकर सफल बनाइए, क्योंकि जो नवरात्रि के व्रत हैं वो आपको केवल एक फिजिकल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों ही हेल्थ देता है। और जब हमारा शरीर अच्छा होता है, हमारा मन अच्छा होता है और हमारी आत्मा शुद्ध होती है, जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो माँ दुर्गा का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए नवरात्रि के व्रत को हमें साइंटिफिकली अगर देखते हुए अच्छे तरीके से करना है तो उसके लिए हमें अपने 9 दिनों को निर्धारित करना होगा। तो इसके लिए आप किसी दिन, जैसे पहले दिन आप मीठे फल ले सकते हैं, दूसरे दिन आप खट्टे फल ले सकते हैं, तीसरे दिन आप किसी भी तरीके का फलों का जूस ले सकते हैं, चौथे दिन आप केवल सैलेड ले सकते हैं, या किसी का अगर बीपी लो रहता है तो आप उस स्थिति में एक टाइम नमक का कोई सब्जी या भोजन ले सकते हैं। कूटू का आटा, चावल या फिर आपके मेवे की जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब का सेवन से हमें बचना चाहिए। ये सभी चीज़ें डाइजेस्ट होने में हमें दिक्कत करती हैं। और ये जो मौसम है आजकल का, इसमें तो हमें इस तरीके का भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप देखिए, इस चेंज हुए मौसम में बहुत सारे रोग, वायरल है, थ्रोट इन्फेक्शन है, इनके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो 9 दिन के व्रत हैं, इसमें हमें ऐसे ही आहार को शामिल करना चाहिए। तो आप उसमें फलों का जूस, सब्जियों का जूस, फल, बॉडी को हाइड्रेट रखिए और अच्छी अच्छी पुस्तक का अध्ययन करिए, अच्छे विचारों को लाइए, अच्छी संगति में बैठिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो नवरात्रि के व्रत हैं वो सफल होंगे और माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस तरीके से जब हम नवरात्रि के व्रत करते हैं और साथ में हम कुछ प्राकृतिक उपचार भी साथ साथ करते हैं तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण भी होता चला जाता है। जैसे हमने फलों पर उपवास किया, जूस पर उपवास किया और इस दौरान हमने एनिमा लेकर पेट को साफ किया या मिट्टी की पट्टी लगाई, कटी स्नान लिया, तो हम देखेंगे छोटे छोटे जल्दी जल्दी होने वाले जो रोग हैं उनसे हम बच जाएंगे। और धीरे धीरे अपने उपवास को 9 दिन तक लाते लाते आप जो आपका नवा उपवास हो उसमें आप एक टाइम किसी भी नमक की चीज़ के साथ या अनाज के साथ उस व्रत को पूरा करिए और फिर धीरे धीरे आप एक नॉर्मल डाइट पर आ जाइए। तो कुछ चीज़ों से बचिए, जैसे कूटू का आटा है या बहुत ज़्यादा घी की चीज़ें हैं या चीनी की चीज़ें हैं, इन सब तरीके की चीज़ों के सेवन से आप अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्वाद तो देती हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं देती। तो नवरात्रि के व्रत को अच्छी तरह से मनाइए, सात्विक रूप से मनाइए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाइए।